इमेजिन कीजिए एक एयरप्लेन हवा में है लेकिन दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। करीबन 1:19 पे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया, गुड नाइट मलेशिया 370। लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। और सबसे बड़ा सवाल, जब सैटेलाइट स्पेस में है, रडार्स हर सेकंड स्काई मॉनिटर कर रहे हैं, तो मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 को हम आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? दोस्तों, आज अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो आप रियल टाइम में डिलीवरी बॉय की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो, उसके हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन 2014 में एक 60 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट 239 लोगों के साथ पूरी दुनिया के मोस्ट एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम के बीच से अचानक गायब हो गया। नो डिस्ट्रेस कॉल, नो इमरजेंसी सिग्नल, जैसे वो एयरक्राफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और सबसे बड़ा सवाल, जब सैटेलाइट स्पेस में है, रडार्स हर सेकंड स्काई मॉनिटर कर रहे हैं, तो मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 को हम आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उस रात एक्चुअली हुआ क्या था? हे एवरीवन, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स विद दीवा। डेट थी 8 मार्च 2014। रात के 12:42 पे फ्लाइट MH370, जिसके कैप्टन जहरी अहमद शाह थे, जो कि कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती। इस फ्लाइट में टोटल 239 लोग सवार थे, पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, फैमिलीज और स्टूडेंट्स भी। वेदर क्लियर था, एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल इशू रिपोर्ट नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था हर दिन की तरह। करीबन 1:19 पे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया, गुड नाइट मलेशिया 370। दोस्तों, ये एक नॉर्मल एविएशन गुड बाय होता है, जो कि उनका लास्ट कम्युनिकेशन बन गया। कुछ ही मिनट्स बाद वियतनाम रेडर को प्लेन रिसीव करना था, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। इनिशियली लगा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, पर इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग डिटेल मिली, एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर बंद हो चुका था। दोस्तों, ट्रांसपोंडर वो सिस्टम है जो प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, और इम्पोर्टेंट बात ये है, ये ऑटोमेटिकली कभी ऑफ नहीं होता, इसे मैनुअली स्विच करना पड़ता है। मतलब कॉकपिट के अंदर किसी ने प्लेन को रडार से इनविजिबल बनाया। अथॉरिटीज क्रैश अज्यूम कर रही थी, फिर मिलिट्री रडार डेटा चेक और यहाँ पूरा का पूरा केस ही बदल गया। MS-370 बीजिंग की तरफ नहीं जा रहा था, मतलब प्लेन ऑलरेडी टर्न ले चुका था, वो वापस मलेशिया के ऊपर से फ्लाई कर रहा था। कंट्रोल एल्टीट्यूड, स्टेबल स्पीड, मतलब एयरक्राफ्ट अभी भी किसी के कंट्रोल में था। रडार कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो चुका था, लेकिन सैटेलाइट्स ने एयरक्राफ्ट सिग्नल्स डिटेक्ट की। इन सिग्नल्स को हैंडशेक्स कहा जाता है, यानी हर घंटे प्लेन सैटेलाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा था। एनालिसिस से पता चलता है कि MS-370 लगभग 6 घंटे से भी ज्यादा उड़ता रहा, और डायरेक्शन था साउथर्न इंडियन ओशियन, दुनिया का सबसे रिमोट एरिया। इमेजिन कीजिए एक एयरप्लेन हवा में है लेकिन दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। एक्सपर्ट्स ने एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटीज दी, हो सकता है केबिन प्रेशर रिड्यूस हुआ हो। इस सिचुएशन में पैसेंजर्स अनकॉन्शियस हो जाते, एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर कंटिन्यू चलते रहता है जब तक कि फ्यूल खत्म ना। इस थ्योरी को कहा गया घोस्ट फ्लाइट सिनेरियो। एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है लेकिन शायद अंदर साइलेंस था। इसके बाद स्टार्ट हुआ एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च मिशन, जिसमें 26 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। शिप्स, एयरक्राफ्ट, अंडर वाटर ड्रोन्स। ओशियन का एरा एक्सट्रीमली मैसिव था, महीनों तक कुछ नहीं मिला। फिर 2015 में इंडियन ओशियन के रीयूनियन आइलैंड पर एयरक्राफ्ट विंग का एक पार्ट मिला, और कंफर्म किया जाता है कि MS-370 का डिवेरिस, लेकिन मेन रैकेज और ब्लैक बॉक्स आज तक मिसिंग है। अगर हाईजैकिंग थी तो डिमांड क्यों नहीं आई? अगर टेक्निकल फेलियर था तो कम्युनिकेशन कंप्लीटली कैसे गया? और अगर इंटरनेशनल एक्शन था तो मोटिव क्या था? आज भी MS-70 ऑफिशियली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों, सच ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, लेकिन कुछ राज के पीछे छिपा सच कभी कभी हमेशा के लिए दब जाते। 239 लोग, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट और एक फ्लाइट जो शायद दुनिया के सबसे आइसोलेटेड ओशियन की तरफ चली, और शायद इंडियन ओशियन की गहराइयों में वो एयरक्राफ्ट आज भी पड़ा, साइलेंट एंड आंसर्ड। अगर आपको ऐसी डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपके अकॉर्डिंग MS-370 के साथ क्या हुआ होगा, और ट्रेंड विद दीवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।